हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2023 का एक क्वेश्चन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस at STP from the reaction of 11.5 gram of zinc with excess HCl is blank liter। मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जिंक रिएक्ट करता है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या देता है हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। तो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस STP फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक विथ एक्सेस HCl। तो हमें HCl कितना लीटर यूज़ करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या गिवन है, तो मोलर मास ऑफ Zn इज़ 65.4 ग्राम पर मोल एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP कितना है 22.7 लीटर। ठीक है, तो इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि HCl कितना होगा। तो सबसे पहले देखो क्या देखेंगे कि रिएक्शन क्या किया, जिंक की रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, तो क्या मिला जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस। जिंक होता है वो मेटल फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिंक क्लोराइड वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है और H2 गैस वो गैसियस फॉर्म में होता है। इसमें हम ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इंटू 22.7 लीटर। वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। कब STP हो ना तब। एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.7 लीटर। ये है मोस्ट IMP, ये आप लोग याद रखना कि STP 1 मोल होता है तो कोई भी गैस ऑक्यूपाई कितना होता है 22.7 लीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे 4 स्टेप में आंसर नोट डाउन किया है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमने जिंक है वो कितना लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो नहीं बोला है। ठीक है, तो देखो मोलर मास यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि जिंक हमने कितना लिया है 11.5। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मोलर मास ऑफ जिंक कितना होता है 65.4 ग्राम पर मोल, वो मेंशन है। अब मास ऑफ Zn वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना लिया है 11.5 ग्राम, तो 11.5 ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो देखो यहाँ पे मास कितना है 11.5 अपॉन मोलर मास कितना है 65.4। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.17584 मोल। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि कितने मोल्स Zn हम लेंगे। तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि H2 होता है वो कितना प्रोड्यूस होता है, तो मोल्स ऑफ H2 फाइंड आउट करेंगे। अब रिएक्शन में हमने देखा है कि Zn प्लस HCl मिलता है तो ZnCl2 प्लस H2 होता है। ठीक है, तो जब हम 1 मोल Zn प्रोड्यूस इज 1 मोल ऑफ H2 गैस। ठीक है, मतलब 1 मोल हम Zn यूज़ करेंगे तो हमें 1 मोल ऑफ H2 मिलेगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो तो H2 एंड Zn वो दोनों के मोल्स कैसे होंगे, इक्वल टू होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 0.17584 वो हमें मिला था Zn का मोल, तो H2 का भी वो क्या मिलेगा, वो का वही मिलेगा, मतलब एज इट इज़। ठीक है, तो अब देखो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हमें किस में फाइंड आउट करना है STP में। तो थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि H2 है वो STP में कितना मिलता है। तो देखो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस एट STP जो हमने यहाँ पे आगे देखा था, मैंने मोस्ट IMP करवाया था। ठीक है, 22.7। तो वॉल्यूम ऑफ H2 मतलब जितने हमें मोल्स मिले उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा लीटर में 0.17584 इंटू 22.7। तो
तो आंसर क्या मिला 3.992 लीटर। अब ये जो हमें 3.992 मिला, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, नियरेस्ट इंटीजर। तो 3.99 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 लीटर बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 3.992 लीटर इज इक्वल टू 4 लीटर। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा, यहाँ पे आएगा 4 लीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।